आज जानते हैं ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी कौन है। ब्रह्मा जी हिंदू धर्म के त्रिदेव में से एक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता और महेश जी मतलब शिव जी सृष्टि के संहारकर्ता। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। देवता, मानव, पशु, प्रकृति, लोक, इन सब की रूप और प्रतीक क्या है? 4 मुख, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 भुजाएं हैं इनकी। सृष्टि की 4 दिशाएं, ज्ञान, हंस इनका वाहन है, विवेक और ज्ञान का प्रतीक है। कमंडलू में सृष्टि का जल है। वेद पुस्तक ज्ञान और शास्त्र का प्रतीक है। अक्षयमाला समय और तपस्या है। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है देवी सरस्वती मानी जाती हैं। देवी सरस्वती हैं जो विद्या, वाणी, संगीत और बुद्धि की देवी हैं। ब्रह्मा जी का लोक है ब्रह्मलोक, जिसे सत्यलोक कहा है। जब ब्रह्मा जी निवास करते हैं यह लोक अत्यंत उच्च और दिव्य माना जाता है। ब्रह्मा जी की एक और पत्नी भी मानी जाती है, माता गायत्री या सावित्री। कई ग्रंथों और लोक कथाओं में गायत्री जी को सावित्री भी माना गया है। पुष्कर की प्रसिद्ध कहानी है। एक बार ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ समय पर शुरू होना था। देवी सरस्वती किसी कारण से देर से पहुंची। यज्ञ बिना पत्नी के पूरा नहीं हो सकता था। तब ऋषियों के कहने पर ब्रह्मा जी ने गायत्री मतलब सावित्री जी से विवाह कर यज्ञ पूर्ण किया। जब देवी सरस्वती पहुंची और ये देखा तो उन्हें क्रोध आया। कहा जाता है कि उसी प्रसंग से ब्रह्मा जी की पूजा सीमित हो गई। गायत्री देवी का जो स्वरूप है वे वेद माता कहलाती हैं। गायत्री मंत्र उन्हीं को समर्पित है। ज्ञान, चेतना, प्राण शक्ति और आत्मबोध की देवी हैं। प्रतीकात्मक जो अर्थ है इसका, सरस्वती माँ विद्या और शास्त्रीय ज्ञान है और गायत्री माँ ब्रह्म ज्ञान और आत्मिक जागरण है। तो इसका मतलब ये है ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं। ज्ञान मतलब सरस्वती जी प्लस चेतना मीन्स प्राण शक्ति मतलब गायत्री माँ। दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण होती है। मैं आपको वह पक्ष बताऊंगी जो शास्त्रों के संकेत रूप में है और खुलकर कम कहा गया है। ये कथा नहीं है, तत्व है। ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा एक चेतना की स्थिति है। वे सृष्टि करने वाले नहीं बल्कि सृष्टि का पहला विचार मतलब फर्स्ट थॉट है। जब परम तत्व ने मैं हूँ कहा वही ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा का जन्म बताया जाता है, विष्णु शिव का नहीं, क्योंकि विचार का जन्म होता है परम तत्व का नहीं। 4 मुख है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं कर्ता हूँ, यानी अहंकार के 4 स्तर। इसी कारण ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं, पूजा नहीं, मंदिर बहुत, क्योंकि अहंकार की पूजा नहीं होती है। अतः सरस्वती और गायत्री पत्नियां नहीं, अवस्थाएं हैं। ये सबसे बड़ा छुपा हुआ रहस्य है। सरस्वती माँ प्रकट ज्ञान जो बोला जा सकता है, गायत्री अव्यक्त चेतना जो केवल अनुभव होता है। जब ब्रह्मा ने केवल सरस्वती ज्ञान को पकड़ा और गायत्री अनुभव से अब पहले कर्म किया तो सृष्टि असंतुलित हुई। इसी को दूसरी शादी की कथा बना दिया गया। असल में ज्ञान बिना चेतना विनाशकारी सृष्टि होती है। प्राणों में संकेत है ब्रह्मा ने अपनी ही सृष्टि को देखने की इच्छा की। इच्छा मीन्स गिरावट। इसलिए कहा गया ब्रह्मा ने सरस्वती का अनुसरण किया, शिव ने उसे रोका। ये कथा नहीं, चेतावनी है। तो ज्ञान में आसक्त हुआ, वह नीचे गिरा। शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर क्यों काटा? ये शारीरिक कथा नहीं है। मतलब शिव शून्य है। अहंकार युक्त विचार जो ब्रह्मा जी को हुआ उसे समाप्त करता है। तभी ध्यान में विचार रुकते हैं, ब्रह्मा शांत होते हैं, शिव प्रकट होते हैं। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, क्योंकि यदि ब्रह्मा जी की पूजा की तो अहंकार बढ़ेगा, कर्तापन बढ़ेगा, बंधन बढ़ेगा। धर्म का उद्देश्य सृष्टि बढ़ाना नहीं बल्कि बंधन तोड़ना है। हर मनुष्य के भीतर एक ब्रह्मा मरता है। जब ब्रह्म मैं की रचना रुकती है तब शिव प्रकट होते हैं और विष्णु जी स्थिर होते हैं। इसलिए साधना में कहा गया है ब्रह्मा को पार करो तभी मुक्त होंगे। ब्रह्मा और कुंडलिनी का संबंध क्या है? ब्रह्मा ग्रंथि क्या है? क्यों सच्चे साधक ब्रह्मा को नहीं पुकारते? ब्रह्मा ग्रंथि सबसे पहला बंधन है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में 3 ग्रंथियां बताई गई है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। इनमें ब्रह्म ग्रंथि सबसे नीचे मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच होती है। ब्रह्म ग्रंथि क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरा है, कामना, भय, वंश, संतान, पहचान, यह सब ब्रह्म ग्रंथि है। ये असली ब्रह्मा है, बाहरी नहीं भीतर का। ब्रह्मा का वास्तविक संबंध जो है जब कुंडलिनी शक्ति जागती है वह सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि से टकराती है। 90% साधक यही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ शक्ति मिलती है, आकर्षण बढ़ता है, अहंकार बनता है, मैं विशेष हूँ पैदा होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग आध्यात्मिक होकर भी अहंकारी हो जाते हैं। इसे ही कहा गया है ब्रह्मा में फंस जाना।
शिव ने ब्रह्मा का सिर क्यों काटा? आंतरिक अर्थ यह है, ब्रह्मा के 5 सिर बताए गए। 5वां सिर मैं जानता हूँ। जब साधक को लगता है मुझे सब समझ आ गया, तभी शिव शून्य बोध उस सिर को काटता है। इसका अर्थ है ज्ञान मिटता है, शून्यता आती है, मौन उतरता है। इसी को वैराग्य कहते हैं। ये सबसे छुपाया गया ज्ञान है। माता सरस्वती भाषा, शास्त्र, मंत्र, उपदेश। माता जो गायत्री है वो है प्राण, कंपन, मौन, अनुभव। गायत्री मंत्र भी शब्द नहीं है, उसका असली प्रभाव जप के बीच का मौन है। ब्रह्मा ने शब्द सरस्वती को पकड़ा, मौन गायत्री से पहले सृष्टि कर दी, इसलिए सृष्टि दुखमय बनी। ब्रह्मा जी की पूजा न होने का अंतिम कारण है, मतलब श्राप नहीं है, ये संरक्षण है। यदि ब्रह्मा जी की पूजा होती तो लोग कर्ता बन जाते, संतान, शक्ति, सिद्धि में उलझ जाते, मोक्ष दूर हो जाता। इसलिए धर्म ने कहा ब्रह्मा को जानो, पूजो मत। ब्रह्मा लोक का रहस्य क्या है? ब्रह्मलोक कोई स्वर्ग नहीं है, उच्च ज्ञान, सूक्ष्म देह, दीर्घायु, पर अंत में पतन है। क्यों? क्योंकि अहंकार शेष रहता है। इसलिए गीता कहती है ब्रह्मलोक तक भी पुनरावृत्ति। जब ब्रह्म ग्रंथि पार करता है, कर्तापन छोड़ देता है, तब विष्णु स्थिर चेतना स्वतः प्रकट होती है, फिर रुद्र अनुग्रह उतरता है। मोक्ष ब्रह्मा से नहीं, ब्रह्मा के अंत से मिलता है। ब्रह्म ग्रंथि खोलने की सुरक्षित साधना क्या है? मंत्र जब क्यों कभी रोक देना चाहिए? कैसे पहचाने की साधना अहंकार बढ़ा रही है या तोड़ रही है? ब्रह्म ग्रंथि कैसे खुलती है बिना खतरे? सबसे पहले एक सत्य समझिए, ब्रह्म ग्रंथि तोड़नी नहीं होती, वह ढीली पड़ती है। ब्रह्म ग्रंथि कब मजबूत होती है? जब आप बहुत ज्यादा जप करते हैं, बहुत ज्यादा नियम बनाते हैं, खुद को धार्मिक विशेष समझते हैं। कुंडलिनी ऊपर नहीं जाती, अहंकार चौड़ा हो जाता है। सुरक्षित संकेत साधना कोई मंत्र नहीं। इनमें कभी भी आंखें बंद करें, श्वास आती जाती देखें, मन में बस इतना देखें, यह मैं नहीं कर रहा हूँ। बस 3 4 5 मिनट, यही ब्रह्म ग्रंथि पर पहला प्रहार है। मंत्र जब कब रोक देना चाहिए? यह बात कोई खुलकर नहीं कहता। जब से शांति नहीं, भारीपन आए, मैं ज्यादा करता हूँ या करती हूँ की भावना आए, दूसरों को सुधारने की इच्छा बढ़े। तो समझिए मंत्र ने ब्रह्मा को पोषित कर दिया। इसे समझे, जब रोके, मौन अपनाए, केवल श्वास देखे। मौन मीन्स गायत्री, शब्द मीन्स सरस्वती। संतुलन बहुत जरूरी है। कैसे पहचाने? साधना अहंकार बढ़ा रही है तो तोड़ रही है। गलत साधना के लक्षण जल्दी क्रोध, दूसरों को नीचे देखना, मुझे सब पता है, दिखावा, उपदेश। सही साधना के लक्षण है मौन बढ़ता है, सरलता आती है, श्रेय लेने की इच्छा घटती है, भीतर करुणा उतरती है। सो याद रखिए, शिव शोर में नहीं आते। विष्णु ग्रंथि अपने आप कैसे खुलती है? जब ब्रह्मा ढीला पड़ता है, जीवन में सहजता आती है, घटनाएं अपने आप घटती हैं, आप बहाव में होते हैं। यही विष्णु अवस्था है। यहाँ न तप चाहिए, न त्याग, न दिखावा, बस स्वीकृति। रुद्र ग्रंथि जहाँ गुरु भी चुप हो जाते हैं, जब चाहना भी मिट जाए, मुक्ति की इच्छा भी न रहे, साधना भी बोझ लगे, तभी रुद्र खुलता है। ये आंसू भी ला सकती है, हंसी भी ला सकती है, पूर्ण मौन भी। इसे कोई समझा नहीं सकता। इसे संभाल कर रखें। ब्रह्मा आरंभ है, विष्णु संतुलन, शिव विसर्जन, पर लक्ष्य तीनों के पार है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, विष्णु में टिकते नहीं, शिव में भी अटकते नहीं, वे शून्य में विलीन हो जाते हैं। बिना साधना कुछ लोग क्यों जाग जाते हैं? सबसे बड़ा रहस्य, क्यों उन्होंने ब्रह्मा को कभी पोषित ही नहीं किया। कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, भीतर से सरल होते हैं, उन्हें मैं कुछ बनूं की जल्दी नहीं होती। उनके भीतर कर्तापन कमजोर, पहचान ढीली होती है, इसलिए ब्रह्म ग्रंथि पहले से ढीली होती है। ऐसे लोग किसी घटना, किसी दुख, किसी गहरे प्रेम से अचानक खाली हो जाते हैं। जागरण साधना से नहीं, अहंकार के थक जाने से होता है। स्त्री चेतना और ब्रह्म ग्रंथि बहुत छुपा हुआ ये रहस्य, इतना बड़ा रहस्य किसी को पता ही नहीं है। ये बात खुले में नहीं कही जाती है। स्त्री की मूल चेतना करने में नहीं, होने में होती है, इसलिए स्त्री ध्यान में जल्दी उतरती है। ब्रह्म ग्रंथि से निकलते समय भावनात्मक बंधन सबसे बड़ा अवरोध बनता है, और जो पुरुष में है मैं करता हूँ, स्त्री में मैं जुड़ी हूँ, ये फर्क है दोनों में। दोनों ही ब्रह्मा है, बस रूप अलग है। इसीलिए अच्छी मुक्ति में न पुरुष बसता है न स्त्री बसती है। क्यों सच्चे गुरु दिखाई नहीं देते आज की डेट में? क्योंकि जब दिखता है वह अभी ब्रह्मा में है। जो शांत है वह प्रचार नहीं करता। सच्चा गुरु आपको बांधता नहीं, आपको शिष्य नहीं बनाता, आपको अपने जैसा नहीं बनाता, वह बाकी जरूरत को गिरा देता है। गुरु की जरूरत गिरती है, गुरु मिल चुका होता है। ब्रह्मा का सबसे बड़ा धोखा क्या है, समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा कहता है मैं साधना कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अलग हूँ, पर सत्य यह है कि जब तक मैं बोल रहा है ब्रह्मा जीवित है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं नीति नीति, यह भी नहीं वह भी नहीं।
इसे याद रखें, जब प्रश्न भी थक जाएं, उत्तर भी बोझ लगे, ये संवाद भी अनावश्यक लगे, ब्रह्मा शांत हो रहा है, उस समय कुछ करने की कोशिश मत करना, कुछ पकड़ना मत, कुछ तोड़ना भी मत, बस होना है। ब्रह्मा को समझा नहीं जाता, ब्रह्मा छूटता है, और जब वह छूटता है, कोई अनुभव नहीं बचता, कोई नाम नहीं बचता, कोई कहानी नहीं बचती, बस साधारण जीवन और अकारण शांति होती है। इसके बाद और आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।